हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आरपीएससी एपीयू एग्जामिनेशन 19 जनवरी को कल हो गया है और यस मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है और मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा है वह भी मैं बताऊंगी। साथ ही यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि देखिए कल बहुत सारे रिएक्शंस हमारे सामने आ गए थे कि एक्चुअली में ये जो पेपर आया है इसका जो कैसा है, ये पेपर इजी था या बहुत हार्ड था या कैसा था, चीज़ें बहुत सारी सामने आई है। कहीं ना कहीं हम जिस किसी ने भी ये एग्ज़ाम दिया है स्पेशली सभी ने ही जाके रिएक्शंस तो देखे ही है और कहीं ना कहीं हमें खुद को भी लगा है। दो चीजें हुई है भाई, जिसने अच्छे से तैयारी करके ये पेपर दिया है ना उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला काम हो गया है ये प्री का एग्जामिनेशंस, क्योंकि एक्चुअली में जो इसका लेवल था ना इजी टू मॉडरेट वाला ही था। मॉडरेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना कि नेगेटिव मार्किंग थी, तो नेगेटिव मार्किंग में मॉडरेट अगर नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ आप इजी पेपर कैसे दे सकते हो, ये भी है। क्योंकि देखिए चीजें भी अभी तक तो हमारे सामने हमारा ही ओएमआर सीट है, हमारे आंसर्स है, लेकिन अब जब हमारे सामने ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम मिलान करेंगे, हो सकता है ना वहां पर कुछ इश्यूज आ ही जाए, तो वो रहेगा। दूसरा, पेपर कैसा रहा ये क्वेश्चन था। तो पेपर मेनली अगर हम स्टूडेंट्स को पूछते हैं ना तो मेनली हर किसी का यहाँ पे अच्छा ही हुआ है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि पेपर टफ था, ये नहीं हुआ है। मीन्स कि सबका अच्छा होता है तो कट ऑफ भी अच्छी ही होती है। तो अब ये है। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जब कल हम पेपर देने जाते हैं अपने सेंटर पे तो हमें वहां पे जो कैंडिडेट की संख्या है वह कम से कम दिखती है। इवन मेरा सेंटर क्योंकि मैं राजस्थान जयपुर से ही हूँ, तो यहाँ पर मेरा राजा पार्क में ही सेंटर आया था। तो वहां पर जिस भी सेंटर में मेरा नंबर था ना तो वहां पे करीब मैक्स टू मैक्स 50 के आसपास के स्टूडेंट ही मुझे दिख रहे थे, उतने ही थे। कहीं ना कहीं अंदर ऐसा हो रहा था कि हो सकता है ना कि बच्चे लेट हो गए होंगे, कैंडिडेट्स को बहुत इशू आया होगा, बट एक्चुअली में ऐसा था ही नहीं। कैसे पता चला? आज ही एक न्यूज हमारे सामने आती है कितने लोगों ने, कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अब शेयर करेंगे। तो 2 से 3 महीने भी अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है ना तो यहाँ पे आपने अपना लो तो निकाल लिया है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो देखिए मेरिट अब लैंग्वेज ही डिसाइड करने वाली है, कट ऑफ लैंग्वेज ही डिसाइड करने वाली है। लो सबका अच्छा गया है क्योंकि मेनली था क्या, सेक्शंस थे। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे, माइनर एक्ट से भी क्वेश्चंस काफी सारे थे और क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी नहीं घुमाया गया था। आईपीसी के क्वेश्चन थे वह भी सीधे सीधे क्वेश्चन ही थे। कोई भी माइनर एक्ट उठा के देखते हैं ना तो एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं था कि जो लेवल था ना कि बहुत घुमा के आ रहे हैं, ऐसा था ही नहीं। तो अगर किसी ने बोलते हैं ना कि रिवीजन का टाइम नहीं भी मिला है ना उसकी भी यहाँ पे एग्जाम जो है ना अच्छी गई है, ये है। तो बाकी हिंदी इंग्लिश तो कैसा था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताना। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। देखिए कट ऑफ तो ऐसा है कि अभी क्योंकि 80% का मेनली मैंने सुनने में आया कि 80% का सब लोग बोल रहे हैं, मेरे खुद के काफी सारे फ्रेंड सर्किल में दिया है उन सभी का अच्छा हुआ है, करीब 70-75 उनके मार्किंग अभी के हिसाब से आ रही है। तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई इतनी तो जा ही सकती है, बट एक्चुअली में अगर इस एग्जाम के बारे में हम जानते हैं तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, बहुत इजी पेपर हुआ है, तो यहाँ पर हमें मशक्कत उतनी ही करनी पड़ेगी कि भाई अगर 60-70 में भी हम आ रहे हैं ना तब हम यहाँ पे सेफ स्कोर में नहीं है, ये वाला सीन हो भी गया है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव में कौन से जो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद एक्चुअल पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए एक जो सेफ कट ऑफ के हिसाब से अभी के हिसाब से है तो वो 70-75 है। 80 ज्यादा हो जाएगा, 70-75 जनरल ओबीसी वालों के रहेगी ही रहेगी। और ज्यादा कम तो जो रिजर्वेशन है उनका भी एकदम डाउन नहीं जाने वाला है, 60% से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है जिस हिसाब से पेपर का मोड रहा था। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स की कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स जो है ना जिन्होंने ये एग्जाम दी है। अच्छा आप कमेंट करके बताना कि आप जब सेंटर में एग्जाम देने गए थे तो आपके सेंटर में कितने स्टूडेंट्स आके, आपकी जो रूम होता है ना उसमें कितने स्टूडेंट्स थे। मेरे रूम में 24 टेबल पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 ही स्टूडेंट्स आए थे, बाकी सारी खाली थी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, हो सकता है कि कुछ जो बच्चे हैं उनको समय नहीं मिला होगा पढ़ाई का, तो उन्होंने ये चीज कंसिडर करी कि नेगेटिव मार्किंग है
APU एग्जामिनेशन है, हो सकता है हमारा नहीं हो, इतनी ही पोस्ट है, इतने सारे लोग हैं और एक्चुअल में 52,000 एप्लीकेशंस के ऊपर यहाँ पे कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। इवन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए फाइट भी किया है, रेट भी लगाई है, उनको अलाउ भी हुआ है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उनके सामने अपॉर्चुनिटी थी कि आप जो ये एग्ज़ाम दो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है। रीज़न क्या है वह नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिस्कशन उसके रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कैंडिडेट के नंबर्स की। तो आज हमारे सामने एक न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ में हमें पता चलता है कि जो हमारे कैंडिडेट है ना APU एग्जामिनेशन के लिए, सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए कितनी संख्या में यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज कितना रहा है। ओके, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल, जैसे मैंने बताया 52,000 एप्लीकेशंस, 52,000 प्लस एप्लीकेशंस यहाँ पे आई थी। जबकि ये हमारा एडमिट कार्ड आया था तब हमें आइडिया लग गया था इस चीज़ का। अब यहाँ पर जयपुर में 124 सेंटर्स बनाए गए थे। अजमेर और जयपुर दो जगह थे ना, तो यहाँ पे जयपुर में 124 केंद्र थे, जिसमें कि 39,776 को एग्जाम देना था। यहाँ पे 39,000 मीन्स की 40,000 के आसपास कैंडिडेट के यहाँ पे एग्जामिनेशन देने को आना था। लेकिन यहाँ पर जो 40 के बजाय यहाँ पर कौन आता है, सिर्फ 14,392 ही आते हैं। मीन्स कि कितने कम लोग हैं जो यहाँ पे जयपुर में इस एग्जाम को उन्होंने नहीं दिया है। सेम सिचुएशन अजमेर में भी रही है। मैं सिर्फ यहाँ पे इसकी बता रही हूँ। टोटल 25,384 जो थे ना वह अब्सेंट थे। तो अब यहाँ पर ये है कि कैंडिडेट्स भी कम हुए हैं, एग्जामिनेशंस इजी भी रहा है, कट ऑफ भी हाई जाने वाली है, सारी चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की कि इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग अगर किसी को इशू आया है क्या। तो नॉर्मली हमने देखा क्योंकि कैंडिडेट्स इतने नहीं थे तो और आने वाले ही नहीं थे, तो किसी भी तरह की कोई भी ऐसे उत्पात वाली सिचुएशन नहीं बनी। बहुत ही शांति तरीके से यहाँ पे एग्जामिनेशंस होते हैं। हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स, बाकी देखिए सबको तो रेस्ट्रिक्शंस तो था ही, बाकी फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे जैसे कि मैं अगर एग्जाम देके आती हूँ तो मैंने इयरिंग्स है, नोज पिन है, हम जो भी हम वॉच या कंगन हम पहनते हैं वो सारे हमें रिमूव करने ही रहते हैं। तो वो एक था। बाकी गर्म कपड़े पहन सकते थे, कोई इश्यूज नहीं आए थे। और शूज़ भी अलाउ किए थे, तो शूज़ बच्चे पहन के आए थे, वहाँ भी इश्यूज नहीं आया था। अब हम बात करेंगे इसकी आंसर की में। तो देखिए आंसर की अभी तो रिजल्ट इसका जब आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की जब भी आती है मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ। उसके बाद में अभी देखिए आप मिलान मत कीजिए, क्योंकि अभी हर कोई जो है ना थोड़ा थोड़ा सिचुएशन हो रही है कि भाई हर किसी की आंसर की एकदम से मैच हो रही है, नहीं हो रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर एक भी मार्क का फर्क आता है तो वो नेगेटिव में जा रहा है, नॉर्मल तो है ही नहीं ना। तो यहाँ पे आप जो है ना अपना परसेंटेज अभी ना निकाले, बेटर रहेगा। आप ऑफिशियल का ही वेट कीजिए। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं आपका सही है, वहाँ पे गलत है, तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन भी होगा, फिर रिवाइज्ड आंसर की आएगी और फिर रिजल्ट आएगा, ये रहेगा। और बाकी इसके एग्जामिनेशंस, मेंस के एग्जामिनेशंस कब होने वाले हैं, तो नॉर्मली यहाँ पर जो है ना मेंस के एग्जामिनेशन अब इतने टाइम लेके इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा रिवाइज आंसर की, तो कम से कम हमें 3 महीने का आराम से यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। तो आराम से जून जुलाई तक इसके मेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट आरपीएससी करवा सकती है। बाकी इंटरव्यूज इसमें है ही नहीं। और ये है, आपका एग्जाम कैसा रहा जरूर बताना, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे ये भी जरूर बताना। और आपको किसी भी इस एग्जाम के बारे में या तो और अदर एग्जाम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धाबाई, वहां जाकर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।